तभी तो वाणी में आया कि राज्य सत्ता धर्म सत्ता दोनों अयोग्य हैं और दोनों सत्ता एक के हाथ में आनी है, एक से नहीं चलेगा, दो के हाथ में आनी है। परम पिता परमात्मा के हाथ में आनी है, माता पिता बाप दादा माता पिता के हाथ में देने वाले हैं, और देने वाले ने दे दिया है। अब स्वीकार करके कार्य करने में दिक्कत हो रही है। तो सभी लोगों ने माता पिता बाप दादा के नाम पर, वाणी के नाम पर क्या लिया? हम लोगों ने, सभी लोगों ने सहयोग लिया है। सेवा नहीं हुई। सेवा के लिए तो वाणी में बाप दादा बार बार इशारा कर रहे हैं कि सेवा तुम बच्चे नहीं करते हो, सेवा बाप दादा करते हैं, माता पिता करते हैं सेवा। माना सेवा अभी तक नहीं हुई। सेवा घर में होती है, परिवार की सेवा की जाती है। कहते हैं ना, जाओ अपने माता पिता की सेवा करो। बाहर अब जाते हैं तो सर्विस के लिए जाते हैं, बाहर जो करते हैं सर्विस के लिए जाते हैं। सेवा भाव सबके अंदर जागृत नहीं होता। बोलते तो हैं, बताए ना कि परमार्थ में स्वार्थ होता ही नहीं है, परमार्थ में पुरुषार्थ नहीं होता है। पुरुषार्थ ही आप हैं, माने क्या है? अपने को पुरुष दिखा रहे हैं कि मैं पुरुष हूँ, पुरुष बन के पुरुषत्व धारण कर रहे हैं, छोटा रूप बाल रूप धारण नहीं कर रहे हैं। तो जब पुरुषत्व धारण करेंगे तो क्या करेंगे? शक्ति को वर्ण करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आप उस युद्ध में शामिल होंगे जहाँ पर आप धनुष तोड़ नहीं सकते। धन्य जो शिव का धनुष था, उस रिकॉर्ड को जो कहे ना कि वो राम जी ने सिर्फ तोड़ा था, इसलिए शर्त रखा गया था कि ये वर्ण तो ऐसा है जो सती के ऊपर छोड़ दीजिए, पुरुष वर्ण नहीं कर सकता, यानी पुरुष के हाथ से छीन लिया गया वो शक्ति। इसीलिए शक्ति के द्वारा जो वाणी में इशारा था अव्यक्त वतन में, माताएं मैदान में आ जाओ। माताओं में बहुवचन है, अर्थात भुजाएं आ जाओ, और माता में एक वचन है। एक द्रौपदी की बात है, तुम सभी द्रौपदियां हो, ये भ्रम फैला है। तुम सभी सीताएं हो, ये भ्रम है। एक सीता एक द्रौपदी की बात हो रही है कि सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। वो मैया की नैया है और बाप खिवैया है। बच्चों की नैया बाप खिवैया नहीं है, बच्चों को बैठना है नाव में, उस नैया में। चंद्रकांता जो वेदों का अंत करने वाली वेदांती है, जो वेद माता है, वो वेद की रचना पिता, वेद माता की रचना पिता के द्वारा हुआ है। जो सबकी रुचि पैदा करते हैं, जो बोलते हैं मनु स्मृति, मनु सतरूपा। मनु कौन है? पिता है। सतरूपा यज्ञ माता है, उसको रचा है सतरूप को, सतस्वरूप को, उसको स्मृति दिलाई है। मनु ने सतस्वरूप माता को स्मृति दिलाई है। मनु सतरूपा की बात है। यज्ञ उनको बोलते हैं यज्ञ माता पिता। उनके नाम से जो यज्ञ रचा गया, जो बता रहे हैं, जो रुचि पैदा कर रहे हैं, यज्ञ के नाम पर सहयोग ले रहे हैं, उनका जिम्मेवारी कौन उठाएगा? उनको राहत कौन देगा? उनको सर्विस कौन देगा? क्या ये हेड ऑफिस से फेल और पास का सर्टिफिकेट इन स्कूलों से दिया जाता है क्या? या जो आए गए जब तक भूले रहे तब तक रहे, उसके बाद कैसे कह के निकाला जाता है? या तो निकल जाते हैं असंतुष्ट होकर के कि ये तो विष्णु पार्टी में चला गया, शंकर पार्टी वाले निकालेंगे, शंकर पार्टी वाले निकालेंगे, ये विष्णु पार्टी में गया, ब्रह्मा पार्टी वाले निकालेंगे, ये शंकर पार्टी में गया, शंकर पार्टी वाले कहेंगे विष्णु पार्टी में कहेंगे उसमें गया, यानी एक दूसरे के पीछे ही पड़े हुए हैं लोग। अरे मैं कहीं भी घी बहा तो थाली में ही है, कहीं भी है तो विश्व के अगर आप सभी सेवाधारी सर्विसेबल सहयोगी हो तो ये पार्टी बाजी का नामकरण करके और बाजने की क्या ज़रूरत है? आप अपने बैज की तरफ ध्यान दो कि त्रिमूर्ति का बैज क्या कहता है। त्रिमूर्ति कंट्रोलर है, हेड ऑफिस का, आध्यात्मिक दुनिया जो बनी है उसका हेड है वो, उसके द्वारा संचालित किया जाता है। वो संचालक संचालिका यज्ञ माता पिता है, वो मदर फादर हैं। और पूरे यूनिवर्स में जो यूनिवर्सिटी खोली गई है वो मदर फादर के नाम का है, लेकिन काम उनके द्वारा जो शिक्षा दी जा रही है, आज्ञा दी जा रही है, उस पर वर्क नहीं हो रहा है। तो वो जो गीता पाठशाला है, यूनिवर्सिटी है, वो कौन है? ब्रदर सिस्टर का है, मदर फादर का नहीं है। अभी मदर फादर का तो अभी सूचना दिया जा रहा है, सूचित किया जा रहा है कि आप सभी सुन लीजिए, समझ लीजिए और नज़दीक आइए। घर की बात घर में ही रहे। अगर आप सभी घर में
रहने वाले हो, वसुधैव कुटुंब की बात किए हो पूरी दुनिया में, तो अब सबकी इज्जत दांव पर लगी हुई है। द्रौपदी की इज्जत दांव पर लगी हुई है भरी सभा में, उसी की सारी खींची गई थी। वो नारी शक्ति थी, नारी की किनारी खींची गई थी, कुमारी की नहीं। नारी के 2-3 कुल, उसके 2-3 कुल की जिम्मेवारी होती है। लौकिक कुल के भी, अलौकिक कुल का भी और पारलौकिक का भी कुल होता है। जो इस दोनों कुल से ऊपर जाना होता है उस कुल को समझने के लिए, लौकिक अलौकिक से भी ऊपर जाना होता है। और उस कुल से समझ के जब समझ लेती है तो समझाने के लिए, वो संदेश देने के लिए, वो प्रैक्टिकल संदेशी आती है संदेश देने के लिए। वो व्यक्त संदेशी है, वो संदेशी नहीं है जो अव्यक्त बात आकर के सुनाती है। इसीलिए वाणी में आया कि तुम बच्चों को इसमें नहीं जाना है। जो संदेशियों के द्वारा संदेश आता है, थोड़ी देर के लिए उसको मुरली नहीं समझ लेना है। साक्षात्कार आदि की यहाँ पर दरकार ही नहीं है। इस दर पर तुम बच्चों को साक्षात्कार आदि में जाना ही नहीं है, प्रवेशता आदि में जाना ही नहीं है। यहाँ पर चित्र आदि की कोई ही दरकार नहीं है, क्योंकि तुम बच्चों को चैतन्य गीता पाठशाला, चैतन्य मधुबन, चैतन्य सेंटर, चैतन्य जब प्रत्यक्ष होगा, चैतन्य प्रदर्शनी, चैतन्य का जब दर्शन करेंगे तो उस पर कब तक प्रदर्शन करेंगे? जिसका कोई मंजिल ही नहीं है, ठिकाना नहीं है, उस पथ प्रदर्शनी पर कोर्स करा करके कब तक चलेगा? इसलिए होमवर्क में आया, अव्यक्त वाणी में आया कि तुमको कोर्स नहीं कराना है। ये तो 69 में ही शक्ति होमवर्क दे दी कि तुमको फोर्स भरना है। जो ये कोर्स करा रहे हैं उस पर फोर्स भरना है। इसलिए इस पथ प्रदर्शनी पर सनातनी गीता पाठशाला में फोर्स भरा गया। वो उस पूरे प्रकाश डाला गया उस पथ प्रदर्शनी की किताब पर, जो सतगुरु माँ की व्यक्तवाणी चैनल पर मौजूद है। 79 क्लास लगभग आए हुए हैं उस पर, और ढेर सारे क्लास कि उसका यथार्थ अर्थ क्या है, आत्मा का, परमात्मा का, मैं कौन, मुक्ति क्या, जीवन मुक्ति क्या, बाप दादा क्या, परमपिता परमात्मा क्या, भगवान भगवती क्या, कृष्ण क्या, सभी विषयों पर लगभग प्रकाश डाला गया उस मंजिल पर पहुंचने के लिए। उस मार्ग पर जो प्रदर्शन हुआ है उस पर प्रकाश डाला गया है। उसका गुरु, उस मंजिल का अगर गुरु सदगुरु ही मिल जाएं तो आपका पथ आसान हो जाता है ना। क्योंकि उस मंजिल पर जाने के लिए तो पढ़ाई गई थी। कहाँ पर? परमधाम, परमधामी स्टेज। अरे उस स्वर्ग में जाने से पहले उस वर्ग में आना है जो पुरुषोत्तम संगम युग सिर्फ नहीं है, पुरुषोत्तम का संगम है। आत्मा और परमात्मा, माता पिता का मिलन। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, असुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिला हमार। दलाल नहीं है वो, सतगुरु दलाल नहीं होता है, वो दयाल होता है, दयालु होता है, कृपालु होता है। उसको दलाल नहीं, करेक्शन, गीता ज्ञान में सबका करेक्शन करके और कनेक्शन में लाया जा रहा है, ताकि आप लोग यथार्थ एक्शन में आइए, रिएक्शन ना करें आपको, और सत्य का समर्थन करिए। तो यहाँ पर जो आदि में ऐसे बच्चे थे जो मम्मा पापा को भी ड्रिल कराते थे, डायरेक्शन देते थे, टीचर होकर बैठते थे। यज्ञ माता पिता के लिए प्रकाशित किया गया था। और पहले मुरली नहीं चली। मुरली, ओरली को मुरली कहा जाता है। जो ओरली आती है वो मुरली है, नेचुरल मुरली, ओरिजिनल मुरली। जो वीडियो होता है वो होता है सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास नेचुरल जो आता है ओरली, जो डायरेक्ट आता है, और उसका अगर वीडियो बनता है तो सेकेंड क्लास, ऑडियो वॉइस बनता है तो थर्ड क्लास, और किताब में लिख दिया जाता है तो फोर्थ क्लास। फोर्थ क्लास पर कितना चलेगा? फर्स्ट क्लास में आइए, उसको सुनिए, फर्स्ट क्लास में बैठिए। उसमें जाने के लिए फर्स्ट क्लास रिजर्वेशन करवाइए, एसी का करवाइए। सब सीट खाली है। अभी त्रिमूर्ति का भी सीट खाली है। समझ में आ रहा है? त्रिमूर्ति की सीट खाली है, परम पिता परमात्मा की सीट खाली है। अगर उस पर बैठ जाएंगे तो कोई आएगा नहीं। उसमें आत्मिक स्वरूप में, स्मृति के स्वरूप में वो स्थित है। त्रिमूर्ति स्मृति स्वरूप में स्थित है। प्रैक्टिकल सीट खाली रखी है ताकि सबका खाली कराया जा सके।
सब सीट खाली कराए जा सके, उस पर बैठ करके सभी लोग प्रयोग करके देख लें। तो जो हम उसके नाम पर लेते हैं, सहयोग लिया है हम लोगों ने, माना इस संस्था में हम लोगों ने सहयोग दिया है, उन लोगों ने सहयोग लिया है, तो हम सहयोगी थे अब तक, सर्विसेबल नहीं, सेवा भी नहीं किया हम लोगों ने। अब स्कूल में पढ़ाई पीरियड में आप सोच रहे हैं हम सर्विस कर रहे हैं, तो सर्विस हुआ ही नहीं अभी। सर्विस के लिए तो आपको सर्विसेबल बनाया जा रहा है, केबल जोड़ा जा रहा है, टेबल पर अभी सभी फाइल रखी जा रही है, दी जा रही है कि ये उनके कार्यकर्ता हैं, माता पिता के परम पिता परमात्मा के कार्यकर्ता हैं। वो कौन? 10, 8, 9, 10 गिनती करो बस। जो उंगलियों पर गिने जाने वाले कल्प वृक्ष के जड़ में बैठे हुए हैं वो पूर्वज आत्माएं। तो ब्रदर सिस्टर के द्वारा जो कोर्स का जो भी वहाँ जो अव्यक्त वाणी का होमवर्क था, ये गीता ज्ञान के आधार लेकर के जो कल्प वृक्ष बनाया गया, जो भी चित्र बनाया गया, चित्रित किया गया या जो कुछ भी बनाया गया, तो वो सब कौन है? उसी मंजिल पर पहुंचने के लिए वो मार्ग पर दर्शन कराया गया, पथ पर प्रदर्शन किया गया है। लेकिन दर्शन नहीं कराया गया उस स्वरूप का। मिलने की तो बात ही दूर करिए आप, मिलन तो हुआ ही नहीं। अभी तो मेला लगा हुआ है सिर्फ। मिलन तो सिर्फ किसका होता है? परम पिता परमात्मा संग, जगत पिता जगदम्बा संग सरस्वती का मिलन मिला पुरुषोत्तम के साथ। पुरुषोत्तम ही ऐड किया गया कि पुरुषोत्तम किसके साथ मिलेगा? पुरुषोत्तम माँ के साथ मिलन मिला। और उत्तम उत्तमी बच्चे हैं, परमहंस परमहंसनी, अहंस हंसनी बच्चे हैं। तो यथार्थ अर्थ से जब अर्थिंग दी जाएगी, एक शब्द का यथार्थ अर्थ एक ही होता है, बाकी जो अनेक अर्थ निकाले जाते हैं वो अर्थ कमाने के लिए, अर्थव्यवस्था बनाने के लिए निकाले जाते हैं। और वो भी अगर निकाल रहे हैं तो अर्थिंग दीजिए। अर्थिंग वो नहीं दे सकते जब तक जो अर्थ, वो समर्थवान जो समर्थ है उसको सर्व से संबोधित किया जाता है, महा से संबोधित किया जाता है, वहाँ से कनेक्शन लेना पड़ता है। बताए ना, गवर्नमेंट के द्वारा जब तक त्रिमूर्ति का स्टैंप नहीं लगेगा तब तक स्टाफ तैयार नहीं होगा। और त्रिमूर्ति के पास ही लाइट हाउस माइट हाउस के पास ही वो स्टॉक है और उन्हीं के द्वारा वो स्टाफ तैयार है। पार्लियामेंट की बात आई थी कि नहीं? हर राज्य की आत्माओं को बुलाओ और सहयोग लो, उनसे सहयोग लीजिए। तो क्या हर राज्य की आत्माएं बीके में इतनी सूचना दी गई या विष्णु पार्टियों में भी आने के लिए तैयार ही नहीं? सभी केवल लड़ाई लड़ रहे हैं लोग एक दूसरे पर, क्या उंगली उठा करके। सनातनी में उंगली उठाई नहीं गई है। सनातनी पर प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष पर्सनालिटी खड़ी उठी है, उंगली नहीं। उंगली उठी है, इशारा किया गया है कि आप सभी संभालिए एक दूसरे को। सावधानी दी गई है, समाधान के लिए बुलाया गया है, घमासान के लिए कोई नहीं बाणी हुई है। गलत जो कार्य हो रहा है, गलत व्यवहार हो रहा है, उस पर प्रहार किया गया है वाणी के द्वारा। भी वचन ध्वनि जो आई, जिसको महाकाली का स्वरूप से हम संबोधित कर सकते हैं। समझ में आया? तो परम पिता परमात्मा का स्वरूप जो हमारे माता पिता होते हैं, गॉड मदर गॉड फादर, और इसलिए एक घर का घर भी है कि गॉड मदर गॉड फादर बैठे हुए हैं। और स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय इसलिए है कि यहाँ पर सुप्रीम मदर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम मदर बैठे हुए हैं। और गॉड गॉडेस के जैसे चिल्ड्रन हैं, और चिल्ड्रन नहीं स्टूडेंट। जब स्कूल की बात आएगी तो स्टूडेंट, और घर की बात आएगी तो चिल्ड्रन, मदर फादर और चिल्ड्रन भाई बहन। और सुप्रीम टीचर, प्रिंसिपल और स्टूडेंट, ये हमारे स्कूल व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है तो सुप्रीम सर्जन, सुप्रीम मदर फादर, और बाकी सब पेशेंट, रूहानी पेशेंट जो आत्मा से संबंधित बीमारी हुई है, मन से संबंधित बीमारी लगी हुई है। ये रूहानी हॉस्पिटल रूहों का इलाज होता है। शरीर का जिस्म का इलाज तो जिस्मानी हॉस्पिटल है। जो भी हमारी विकृतियां हैं जिस्म में,
जो भी टूटा फूटा कुछ भी हमारे सिस्टम डैमेज हो रहे हैं तो जिस्मानी हॉस्पिटल में जाए। रूहानी हॉस्पिटल में रूह से संबंधित जो रूह है, जिसको रूहानी हॉस्पिटल से संबोधित किया गया, और मुक्ति जीवन मुक्ति दाता का दर्ज, सबको मुक्ति देने वाला बाप यज्ञ माता को पहले मुक्ति मिली, उसके बाद उनके बच्चों को नंबरवार मिलता है। वो भी मुक्ति जो अनेक रीति रिवाज में बंधे हुए हैं, अनेक विषयों में बंधे हुए हैं, उनको सरल सहज मुक्ति मिलती है। और जो हिसाब किताब बन जाता है, कोई कर्ज ले लिया हुआ, जैसे सेवा के नाम पर सहयोग ले लिया हुआ है, तो उनको चुक्ति से मुक्ति मिलेगी, चुकाना पड़ेगा। गवर्नमेंट के व्यवस्था में भी, बाहरी राजनीतिक दुनिया में भी, गवर्नमेंट की व्यवस्था में भी अगर 1 लाख गवर्नमेंट से आप कर्ज ले लेते हैं तो कोई ऐसा प्रोसेस है कि आप बच जाएं? पहले तो गवर्नमेंट आपको 1 लाख वैसे कर्ज देगी नहीं, आपका पूरा खंगालेगी कि आपके मरने के बाद उतना वो आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेती है, जमा करवा लेती है कि आप नहीं भी रहें तो उसको हम कब्जा कर लें। गवर्नमेंट ऐसे 1 रुपया भी नहीं देना चाहती, अपने पास से पहली बात तो देती ही नहीं है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही भगवान भगवती के नाम पर जो भी हम लिए हुए हैं तो उनको रिटर्न करना पड़े, वापस लौट आइए, लौटा दीजिए उनको। शिवलिंग पर ले जा करके उन्हीं को तो आप प्रतीक दिखाए हैं ना। शिव आया द्वार खड़ा तेरे शिव भगवान, दे दो विकारों का दान, 5 विकारों का दो दान। तो 5 विकारों पर भी प्रकाश डाले गए और डाले जाएंगे अभी, कि 5 विकार की दीवार जो खड़ी की गई और कारागार बना लिया गया है, कैद कर लिया गया है उसमें भय दिखला करके। स्वर्ग में ले जाने का प्रलोभन और नरक में भेजने का भय दिखलाया गया है। तो वहाँ पर हम सभी का जो फर्ज है, नैतिक कर्तव्य है, जब हम नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, उसकी कीमत, उसकी मूल्य क्या है, हम कितना उस पर खरे उतरते हैं और कितना हम अपने परिवार की जिम्मेवारी जो हम लिए या जिस भी हम विद्यालय, जिस भी संस्था में, संगठन में जुड़े, तो हम क्या कर्तव्य निभाए हैं, क्या किए हैं, क्या मैसेज दिए हैं। तो अभी हमें समेटने की बारी। हम सार में, विस्तार में सिर्फ हम समझने समझाने के लिए जाते हैं, बाकी हम फिर सार में आ जाते हैं। सार कौन है? बीज रूप। बीज तुम्हारे हाथ में आ गया तो झाड़ कहाँ जाएगा? ये झुंड का झाड़ जो इतना मुंड दिखाई दे रहा है विराट रूप का, कहाँ जाएगा? बीज में ही तो जाना है, बीज से ही तो निकले हैं। बीज कौन है? सनातनी, सनातन तन, पर्सनालिटी, स्वरूप। तो कल्प वृक्ष के नीचे आएंगे तो आपके अंदर अगर आज्ञा का पालन करेंगे और उसको अपने जीवन में धारण करेंगे, किसको? माता पिता को, परम पिता परमात्मा को आधार लेना है, न कि उस वाणी का आधार लेने से उद्धार का आधार है, उससे उद्धार होने वाला नहीं है। पुस्तक का ज्ञान सिर्फ इस तक उस तक ले जाएगा, लेकिन पहुंचना तो तुम तक था ना, जिसके पास पहुंचना था। मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ, इनसे किया ना उनसे किया, मैं तो तुमसे किया। 3 स्वरूप कोई स्मृति में ला रही है ना शक्ति कि मैं तो तुमसे बात किया, जो मनसा वाचा कर्मणा में एक हैं, जो आज्ञाकारी हैं, वफादार हैं, फरमान बरदार हैं, टीचर के प्रति, माता पिता के प्रति, सतगुरु और गुरु के प्रति। सतगुरु एक है पिता और गुरु भी एक ही है, माता गुरु। अनेक गुरु कैसे हो सकते हैं? अनेक गुरु के द्वारा गति और सदगति नहीं मिल सकती है। केवल संदेश देके उस गुरु के साथ, माता गुरु के साथ कनेक्शन जोड़ के उस मुक्ति जीवन मुक्ति द्वार तक ला सकते हैं। उस मार्ग तक जाने के लिए मुरली अव्यक्त वाणी जो संदेश है, वो मैसेज, वो रास्ता, नक्शा है। वो मुरली और अव्यक्त वाणी क्या है? नक्शा है। उस नक्शे में देखिए कि वो कहाँ है। वो यूपी का द्वार, हरि का द्वार, जिस द्वार पर आपको पहुंचना है, जिनके द्वारा आपको पहुंचना है, क्या उनका उनसे कनेक्शन है? वहां तक पहुंचने के लिए ये नक्शा है। ऐसे कोई स्कूल में जाता है तो कोई बेसिक टीचर ये नहीं कहता कि हमारे स्कूल से ही तो पढ़ के निकले, हमारे स्कूल से ही तो निकले, ऐसे कोई बात करता है? सभी गीता से निकले हैं, गीता ज्ञान से निकले हैं, गीता ज्ञान का आधार है। कुमारी जो ब्रह्मा माँ, ब्रह्मा बाप से डायरेक्ट जो रचना है, उनके जो 10
असल में ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी यज्ञ मात पिता है। कुमार कुमारी माना ही छोटा स्वरूप। जब बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बात करता है तो बाप है तो माँ नहीं है क्या? बेहद के मात पिता बेहद के बच्चों से बेहद की बात करते हैं। अगर बाप बात करेगा तो माँ से करेगा, बच्चों से नहीं करेगा। अगर बच्चों से बात पहले करता है, कोई घर की समस्या होती है, कोई बात होती है तो माँ से करके समझता है बाप ना, तब तो बच्चे इज्जत करते हैं। अगर बाबा को कोई बात करना होगा तो दादी से बात करेगा ना, फिर अपने प्रथम पुत्र पुत्री से बात करेगा ना, जिम्मेवार की अपने नाती पोता को बुलाएगा और बैठक लगाएगा कि देखो तुम्हारे माता पिता ऐसे हैं। तो सनातन धर्म का स्थापना कहाँ हुआ? फिर अस्थाई कहाँ हुए? फिर तो घर की सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो वसुधैव कुटुंब की बात आएगी तो बाबा होगा तो दादी से बात करेगा, पहले बाबू से बात नहीं करेगा। जो बाबू माना छोटा, बाबू भी अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो बाबू बोलते हैं उसको, लल्ला, और पुत्री होती है तो लल्ली बोलते हैं, बहनी बोलते हैं। और वो जब थोड़ा जवान होते हैं माने पुत्र होते हैं छोटा, जब बड़े होते हैं शादी होती है तो क्या बनते हैं? वो पुत्र से पति बनते हैं और पुत्री से क्या बनेगी? पत्नी बनेगी। जब उसके बच्चे होंगे तब वो माँ बनेगी ना। अब उसके बच्चे के बच्चे होंगे तब दादा दादी का बोध होता है। माँ